है उनका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि भैया इस बार हमारा ओएमआर जो सीट होगा वो कैसा दिखेगा, यानी जो बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी ओएमआर सीट कैसी दिखेगी। तो एक वीडियो में हम डिटेल में सारी चीजों को समझेंगे। क्या गलती नहीं करनी है इस कॉपी को भरते हुए, क्या गलती आप करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी कॉपी सही तरीके से चेक ना हो। बहुत सारी चीजें हैं। तो पेपर से पहले बहुत शांत तरीके से आने वाले 5 मिनट हमें सुनेंगे और उसके बाद समझेंगे क्या गलती हमको नहीं करनी है और कॉपी कैसी दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगर हम बात करें तो हमारी जो कॉपी होगी उसका पहला पेज कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा। यहां पर हमारे पास में क्या होगा, यहां केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, फिर उसके बाद केंद्र की यहां पर मोहर लगेगी, और यहां पर आ कॉपी है कि बा कॉपी है वो लिखा होगा, और एक यहां पे हमको क्यूआर कोड दिया होगा। ठीक है, तो इनसे आपका कोई मतलब नहीं होगा। फिर उसके बाद यहां लिखा है कि वार्षिक परीक्षा 2026 और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल। जो इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे वहां पर इंटरमीडिएट लिखा होगा। लिखा कि परीक्षार्थी अभ्यास हेतु उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, यानी आपको कॉपी पे नाम नहीं लिखना है। फिर इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि भैया केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकेंगे। यानी अब सोचो, टीचर से आप ये नहीं बोल सकते कि आप हमारी तलाशी नहीं ले सकते, क्योंकि वो कॉपी पे ही लिख के दे दिया इन्होंने। फिर उसके बाद है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। आपको निर्देश दिए होंगे उनको आपको ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद लिखा है कि निम्नांकित जो क्रमांक 1 से लेकर के 6 तक की पूर्ति जो है छात्र स्वयं करेगा। यानी आपको जो यहां पर ये 6 पॉइंट दिए गए हैं इनको आपको स्वयं ही क्या करना है, आपको भरना है। इसके अलावा आपको क्या करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो मोटी मोटी अगर हम बात करें तो आपको ये जो ऊपर के पॉइंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी गलती नहीं करनी है। टीचर आपकी तलाशी ले सकता है, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है इसका। अब हम बात करते हैं, जैसे लिखा है कि भैया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक कैसे करना है भाई, अंकों में। इसके पहले क्या होता था, यहाँ पे ऐसे बॉक्स नहीं बने होते थे। इस बार हो सकता है आपको यहाँ पे बॉक्स ऐसे देखने को मिलेंगे। तो अब ये जो बॉक्स मिलेंगे इसमें आपको अपना रोल नंबर भरना है। कैसे भरना है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, अभी भर के आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक कैसा होगा, शब्दों में लिखना है। अब कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। और विषय, प्रश्न पत्र और अंकित जो संकेतांक होगा वो कैसे करना है। परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि, पाली, केंद्र का नाम, सारी डिटेल मैं आपको भर करके बताता हूं। तो चलिए हम इसको भर करके देखते हैं। सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, मान लीजिए आपका अनुक्रमांक 10 अंकों का है तो आपको ऐसे भरना होगा। पहला अंक यहां पर, दूसरा अंक यहां पर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, और उसके बाद 8वां, 9वां और 10वां अंक आपको यहां पर भरना होगा। समझ गए? इस तरीके से हमको इसको यहां पर भर करके चलना होगा। अब मन में बड़ा सवाल होगा कि सर हम इसको काले पेन से भरे या फिर बच्चों हम इसको नीले पेन से भरे। तो याद रखिएगा, आप काले या नीले किसी भी पेन से भर सकते हैं, पर कोशिश करिए काले पेन से भरिए, अच्छा लगता है देखने में। इसके बाद है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब आप इसको देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 ऐसे नहीं भरना है, बल्कि आपको क्या करना है कि यहां पर अंकों में के बाद शब्दों में करना है। तो भैया आपको ऐसे लिखना होगा 1, 2 और उसके बाद फिर आपको लिखना होगा 3, फिर इसी तरीके से आपको लिखना होगा 4 और उसके बाद आपको इसी तरीके से पूरे 10 अंक लिखने होंगे। अब मान लीजिए कि आपको विषय भरना है, आपका विज्ञान का पेपर है या हिंदी का पेपर है। मान लीजिए कि आपका हिंदी का पेपर है तो आप यहां पर हिंदी लिख देंगे। अगर आपका अभी भी सपना है कि यार मैं अपने पेरेंट्स के लिए 95% लाना चाहता हूं, मैं खुद के लिए AIR1 99% लाना चाहता हूं, लिख देंगे। अब हिंदी का अगर आपका एक ही पेपर है, अब भैया यूपी बोर्ड में हिंदी का एक ही पेपर होता है, तो प्रश्न पत्र में आपको यहां पर लिखना होगा केवल। यहां पर आपको क्या लिखना होगा, यहां पर आपको लिखना होगा केवल। फिर उसके बाद लिखा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। मान लीजिए आपका संकेतांक है, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, मान लीजिए आपका संकेतांक है 928 और उसके बाद इसी तरीके से 928 लिख देना है। या अगर आपको कोई दूसरा संकेतांक है तो आपको यहाँ पे दूसरा लिखना है। मान लीजिए है कि आपका 1, 2, 3। अब ये कहां पर दिया होगा, ये कहां पर दिया होगा, ये आपका जो प्रश्न पत्र मिलेगा ना उसी के ऊपर कोड लिखा होता है, वही भरना होता है, जो अक्सर मैं आपको मॉडल पेपर्स में कराता हूं। परीक्षा का दिन, मान लीजिए आपका जो बोर्ड का पेपर है वो सोमवार को है, तो आप यहां पर सोमवार लिखेंगे।
जिस दिन भी आपकी परीक्षा होगी आपको वही लिखना है। फिर उसके बाद परीक्षा की तिथि, मान लीजिए आपका पेपर जो है वो 18 तारीख को है, तो आप 18/2 और 2025 इसी तरीके से लिखेंगे। और फिर लिखा है पाली, अब कॉमा लगाइएगा और आपको पता है कि आपका पेपर अगर प्रथम पाली में है यानी सुबह है तो आप प्रथम लिखेंगे, और अगर दूसरी पाली में है तो आप द्वितीय लिखेंगे, ठीक है। फिर एक केंद्र का नाम, मान लीजिए आपका बोर्ड का पेपर जो है वो एक हो रहा है ऐसे विद्यालय में जिसका नाम है ज्ञानोदय, तो आप यहां लिखेंगे ज्ञानोदय, और उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे ज्ञानोदय हाई स्कूल, या जो भी इसका नाम है विद्यालय का वो आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो ज्ञानोदय हाई स्कूल मान लीजिए नाम है, तो आप ज्ञानोदय हाई स्कूल लिख देंगे, या मान लीजिए ज्ञानोदय इंटर कॉलेज आप लिख सकते हैं, या ज्ञानोदय हाई स्कूल कॉलेज, जो भी है वो आप यहां पर